यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम। एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जैसे x प्लस 2 गिवन था, उसको आपने इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू -2 आ गई। वो वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में प्लेस कर दिया गया। अगर आपका आंसर 0 है तो आपको मालूम पड़ा कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर। और उसी में आपने कुछ क्वेश्चंस देखे जिनमें आपको मिसिंग नंबर k या a b जो भी था वो निकालना। नाउ कल के टॉपिक में कोई डाउट किसी को? नो सर। तो अपना कल वाला टॉपिक कंप्लीट है ना? आपको मालूम है फैक्टर थ्योरम क्या है, क्या करना होता है ना? अपने को प्रूव करना होता है कि कोई गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगेन तो एक x की वैल्यू निकाल के उसमें रख के देखेंगे, अगर 0 आ गया तो वो सही हो जाएगा ना। नाउ अब अपने पास ये तो मालूम करना ही है कि गिवन पॉलिनोमियल किसी अदर पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, और बाद में उसको फैक्टराइज भी करना है, जैसा अपन ने लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखा था। तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये आपकी हेडिंग है। और देखो क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, शो दैट x minus 2 is a factor of the polynomial fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 17x plus 30, and hence factorize fx। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये लिखो। लेट x minus 2 is a factor of this polynomial। ये तो आपने अब तक जो किया वो स्टेप का क्वेश्चन है। आपको ये प्रूव करना है कि x minus 2 इस fx का फैक्टर है। तो इसका तो मेथड आपको मालूम है, एक बार वापस देखते हैं। अपन इसको पहले लेट करने जा रहे हैं x minus 2 को इक्वल टू 0, जिससे अपने को x की वैल्यू मिले 2। अब इस x की वैल्यू 2 को इस पॉलिनोमियल में रख के देखोगे आप। पहले आपने लिखा fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। अब इसमें x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्यूब 3 इंटू 2 स्क्वायर 17 इंटू 2 प्लस 30, ये रख दिया। अब कैलकुलेशन करें। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 17 इंटू 2 34 और प्लस 30, ये कैलकुलेशन। अब 16 और 30 तो ऐड हुआ 46 हो गया, और 34 और 12 भी ऐड हुआ माइनस 46 हो गया, और आपका आंसर 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x minus 2 is a factor of fx। ये तो आपका आंसर नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। यहां तक कोई डाउट किसी को है तो पहले आप ये बताओ। नो सर। नहीं, ओके। और किसी को? सबको क्लियर? ओके। तो आपको ये स्टेप तक तो पहले पढ़ा था, वो हो गया। अब मुझे इसमें एक्स्ट्रा स्टेप क्या है, बाकी के फैक्टर्स भी करने हैं। इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है ब्रैकेट्स के अंदर, 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट, जिनका प्रोडक्ट वापस ही आता है उसको आगे फर्दर सॉल्व भी करना है। तो जैसा आपने पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था वो अप्लाई करेंगे आप बाकी के फैक्टर्स निकालने के लिए। मतलब x minus 2 से इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करने जा रहे हैं, है ना? तो ये सबने यहां तक कर लिया। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इसको डिवाइड करोगे, है ना?
तो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है इसका x-2 से हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, किसको, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन था। तो मैंने लिखा यहाँ x-2 और ये पॉलिनोमियल लिखा 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30। अब इसको डिवाइड करते हैं अपन। तो आपको 2x³ लेंगे फर्स्ट टर्म, x से डिवाइड करना है डायरेक्टली या तो या रफ में लिख के, जैसे आपको इजी लगता है। एक पावर इसमें से कम कर दोगे 2 आएगा, एक पावर कम x²। तो x को 2x² से मल्टीप्लाई करने पर 2x³ माइनस 2 को 2x² से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 4x²। और अब सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज नेगेटिव, साइन चेंज पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। -3 ऊपर है, +4 नीचे है, तो +4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का x² बच गया। बाकी की दोनों टर्म लिख लोगे, -17x प्लस 30। ये आपका स्टेप 1। जहां आपको डाउट है, जहां आपको नहीं समझ में आया वो बोलना। अगर आपको ये यहां तक का डिवीजन नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई डाउट मैसेज में या नहीं आया तो मैं आगे फिर कंटिन्यू करता जाऊंगा ना। तो ये क्लियर है, इसका मतलब है ना। अब मैंने वापस आगे फर्दर इसको डिवाइड कंटिन्यू किया तो मुझे मिला x² में x का डिवाइड करना है। तो इसमें से एक पावर कम करोगे तो प्लस आएगा, x² का x हो गया, x को x से इंटू करोगे x², -2 मल्टीप्लाई बाय x, इसके नीचे -2x, क्या आ गया आपका। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। ऊपर -17x है, नीचे +2x है, -17 में से +2 गया तो बाकी बचा -15x और लास्ट में +30 है। ये स्टेप 2 सेकेंड डिवीजन। अगेन एनी डाउट यहां तक? नाउ अब अपन -15x में x को डिवाइड करने जा रहे हैं। -15 टाइम जाएगा, x इंटू -15 -15x, -2 जब -15 से इंटू हुआ तो +30 हो गया। नाउ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों कैंसिल। अब आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0 बचना ही चाहिए था, वो आप पहले ही चेक कर चुके। ओके, यहां तक डाउट, डिवीजन कंप्लीट तक। ओके, आगे चले। अब आपको मालूम है कि ये जिसको आपने डिवाइड किया है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। जिससे डिवाइड किया गया ये डिवाइजर है और यहाँ जो आया वो क्वोशंट है। एंड वी नो दैट डिविडेंड यानी कि ये होल टर्म इज इक्वल टू डिवाइजर यानी ये टर्म मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट यानी ये टर्म एंड प्लस अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये अपने को रूल मालूम है सबको, है ना। अब अपन यहां लिख सकते हैं कि नाउ देयरफॉर डिविडेंड मतलब दिस होल टर्म इज इक्वल टू डिवाइजर मतलब एक ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई बाय एक ब्रैकेट में ये क्वोशंट, रिमाइंडर तो है ही नहीं। तो डिवाइड करने के बाद अपन इसको क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, नाउ देयरफॉर डिविडेंड यानी 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30 होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू होगा x-2 एंड 2x² प्लस x माइनस 15। ये डिवाइड करने के बाद थ्योरम लगाने से। एनी डाउट इस स्टेप में? नाउ अब आपको इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अपन ने फैक्टराइजेशन पढ़ा था। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए हम इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, लास्ट नंबर -15 है, अगर x² का कोफिशिएंट है तो 2 से इंटू करोगे, -30 हो गया। ठीक है, इसको चेक करा अपन ने, -30 तो प्रोडक्ट हो गया इसका और इसका। अब आपको ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो -30 आ जाए और यहाँ +1 लिख रहा है आपको, +1 सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए। तो मेरे को यहाँ दो नंबर्स चाहिए, एक तो हो गया -6, एक हो गया +5, -1 आएगा लेकिन मुझे प्लस चाहिए, तो ये तो प्लस का और ये माइनस का।
6 और 5, 6 माइनस 5 1 और 6 इंटू माइनस 5 माइनस 30। क्या आपको सबको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर करना आता है? जिसको नहीं आता है वो Yes, मैसेज sir. से आप बोल सकते हो। सबको आता है, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टराइज करना है ना। तो अब मैं इसको आगे फर्दर जाऊंगा, इसको क्या लिखूंगा, प्लस का 6x और माइनस का 5x x की जगह। तो नेक्स्ट स्टेप, रफ में आपने नंबर सेलेक्ट कर लिए, ये पूरा एज इट इज है, इसलिए यहां से x माइनस 2 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15 प्लस x को स्प्लिट कर दिया गया प्लस 6 माइनस 5 में। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 2, अब फर्स्ट और सेकंड टर्म लोगे, इनमें से जो आपको कॉमन दिख रहा है वो कॉमन लेंगे। तो 6 और 2 में से तो 2 कॉमन है, x स्क्वायर और x में से x कॉमन है, तो 2x कॉमन आ गया। यहां पर आपको एक x मिला प्लस 6 की जगह 3। अब लास्ट 2 आ जाओ, माइनस कॉमन है, 5 कॉमन है, ब्रैकेट में बचा क्या, यहां से तो x जब माइनस आएगा बाहर तो ये साइन माइनस का प्लस हो गया, और 15 में से 5 का डिवाइड करने पर 3 हो गया, ये आपका ब्रैकेट 2। और अब वापस आगे फर्दर x माइनस 2 है, ये ब्रैकेट सेम है, x प्लस 3 कॉमन आ गया, और लास्ट में आपके पास रिमेनिंग नंबर्स लिख दोगे 2x माइनस 5 ब्रैकेट में बचे हुए। ये आपके फैक्टर्स हो गए कंप्लीट। ये पूरा चल रहा था, लास्ट में यहाँ लिख दो। नाउ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 इज इक्वल टू, ये आपका सेकेंड पार्ट। एक तो ये चेक करना था कि फैक्टर है या नहीं, जो गिवन था वो तो आपने डायरेक्टली रख के देख ली, वैल्यू 0 आ गया। बाकी के फैक्टर निकालने के लिए ये स्टेप्स है। बाकी के फैक्टर भी पूछे थे, उसके लिए आप डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड करके इस तरह का एक एक्सप्रेशन लाओगे, और अगर ये क्वालिटी हुआ तो इसको आगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर देंगे। अब पूरा क्वेश्चन हो गया ये। अब आपको कोई डाउट है पूरे क्वेश्चन में तो आप बोलो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना सबको आता है, लॉन्ग डिवीजन सबको आता है ना, ये मानते हुए। तो ये आपका क्वेश्चन 1, एग्जाम्पल 1। नाउ नो डाउट, सबको क्लियर है ना, ठीक है, ओके। नाउ अब आगे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेंगे दो, कुछ प्रैक्टिस के लिए। एक ये हो गया। नाउ सेकंड लिखो, यूजिंग फैक्टर थ्योरम factorize the polynomial x cube minus 6x square plus 11x minus 6। ये आपका एक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि इसका एक फैक्टर कोई और दे रखा हो, नहीं, आपको ही डिसाइड करना है कि इसके फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल हैं। तो आपके पास एक पॉलिनोमियल है अपने पास, लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। पहले मुझे ये मालूम करना पड़ेगा कि x की कौन कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जिनको यहाँ रख दिया जाए और इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 0 हो जाए। क्योंकि आपको मालूम है x की जो वैल्यू आप यहाँ रखोगे, अगर उसको रखने पर इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 0 हो गया तो वो पर्टिकुलर वैल्यू इस एक्सप्रेशन का एक 0 या एक रूट कहलाएगा। फिर उस वैल्यू से अपन एक फैक्टर बना देंगे, फिर उस फैक्टर से इसको डिवाइड कर लेंगे तो बाकी के फैक्टर्स मिल जाएंगे जिनको आगे फर्दर सॉल्व कर देंगे। एक ही स्टेप इसमें मिसिंग है कि वो पर्टिकुलर नंबर कौन सा है
जिसको रखने पर यहाँ 0 आएगा। वो आपको गैस करना है, आपको मालूम करना है खुद को। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी। अब आप क्या देख रहे हो कि लास्ट में जो नंबर आपको मिल रहा है वो है 6 और यहाँ आपको कोई नंबर नहीं है ना। तो अपन जब 6 को फैक्टराइज करते हैं रफ में 6 को, तो 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3। 6 के फैक्टर्स होते हैं 1 से डिवाइड जा सकता है 6 में, 2 से डिवाइड हो सकता है पूरा कंप्लीट 6 में, और 6 में 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो, और एक नंबर लास्ट में 6 है। 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 6, है ना। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है x की वैल्यूज की? x की वैल्यूज हो सकती है 1, तो दोनों प्लस बी माइनस बी दोनों पॉसिबल है। पॉसिबल वैल्यूज 2 से प्लस माइनस 2 भी हो सकती है। हो सकता है +2 से या -2 से पूरा 0 हो जाए। हो सकता है कि ये पूरा कंप्लीट ±3 में से कोई एक हो, और हो सकता है ये 6 में से हो। तो आपने क्या देखा, लास्ट जो नंबर कांस्टेंट है वो है 6। 6 के पॉसिबल फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनसे 6 पूरा डिवाइड होता हो, 1 2 3 6। तो 1 मतलब दोनों हो सकती है, हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव, दोनों। अब मैं एक एक रफ में, अब मैंने एक बार 1 लिया मान लो, और मैं इसमें 1 रख के देखता हूं। अगर 1 रखने पर 0 आ गया तो फिर अपना पर्पस पूरा हो गया। हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं, x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनसे इस एक्सप्रेशन का आंसर 0 हो जाए। एक वैल्यू मिलते ही बस खत्म। एक से ज्यादा भी होंगे लेकिन अपने को केवल एक वैल्यू की जरूरत है, क्योंकि एक वैल्यू मिलते ही वो पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो पॉसिबिलिटीज क्या, 1 रख के देखते हैं एक बार। 1 से 0 आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर -1 रखेंगे। -1 से नहीं आया तो फिर 2 रखेंगे। 2 से के बाद -3, देन -2 के बाद 3, एंड जो भी आए वो एक एक करके ना। तो पहले मैंने इसमें x की वैल्यू 1 रख के चेक किया। तो x की वैल्यू 1 रखने पर देखते हैं क्या इसका आंसर 0 आता है। नाउ f of 1 is equal to x की जगह 1 क्यूब, 6 इंटू 1 स्क्वायर, 11 इंटू 1 -6। ये वैल्यू आपने प्लेस करी, x की वैल्यू 1। चेक करने पर देखें क्या आ रहा है, f of 1 is equal to 1 -6 प्लस 11 -6। इसका मतलब क्या हुआ, 12 - 12, क्योंकि 1 और 11 तो 12 हो गया, 6 और 6 12 हो गया। आंसर आपका 0 आ गया। यस करेक्ट, सही है, यहां तक सही है। तो जिस वैल्यू को रख के 0 आ रहा है वो आपको शो करना है यहाँ पर, है ना। और जिससे 0 नहीं आया वो तो रफ में, यानी पहले आप इस स्टेप को रफ में कर लो। अगर 0 आ गया तो फेयर में लिख दो, नहीं तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर -1 रख के देखना, एंड सो ऑन। तो आपको एक नंबर ऐसा मिलेगा जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो ये वर्किंग में मैंने यहाँ शो किया पहले। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो आपको। नहीं, x की एक ऐसी वैल्यू आपको ढूंढनी थी जिससे ये 0 हो जाए, वो आपने बता लगा ली। x इक्वल टू 1 हो गया, है ना। अब अगर x इक्वल टू 1 हो गया तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। अगर x की वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 1 आपने निकाला, तो 1 को इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करोगे तो x - 1 इज अ फैक्टर हो जाएगा। यही अपना रूल है। अगर मैं बोलता हूं x - 1 इज अ फैक्टर, तो x की वैल्यू 1 रखी जाती है। अब उल्टा, अगर मैंने बोला x इज इक्वल टू -2 है, सपोज x की वैल्यू -2 है, तो x + 2 -2 लेफ्ट इज अ फैक्टर। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू 1 रखी, इससे मुझे एक फैक्टर मालूम पड़ गया इसका, वो होगा x - 1 इज अ फैक्टर। एनी डाउट इस लाइन में? ये क्लियर? अब बाकी वही लॉन्ग डिवीजन। अब मुझे x - 1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, जिससे कि मुझे क्वोशंट मिलेगा। कितनी बार डिवाइड जाएगा वो वैल्यू मिलेगी, वो एक्सप्रेशन मिलेगी, है ना। तो एक बार वापस देख लो, कोई डाउट है तो बोलना। पहले मुझे ये मालूम किया कि इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 होने के लिए x की क्या क्या वैल्यूज हैं। रफ में मैंने ट्राई किया, 1 रखा, 1 रखते ही आ गया तो कंप्लीट वो शो कर दिया। अगर x इक्वल टू 1 आपने रखा, आंसर 0 आ गया, तो x - 1 साइन चेंज करके इज अ फैक्टर। और अब बाकी के फैक्टर निकालने के लिए अपन डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको?
आगे मूव करो, डिवाइड करना शुरू करें। तो अब आप x माइनस 1 से इसको डिवाइड करो। नाउ x माइनस 1 से x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को डिवाइड करना है। x क्यूब में x का डिवाइड जाएगा x स्क्वायर टाइम, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करने पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया। माइनस 6 ऊपर है प्लस 1 नीचे है, तो माइनस का 5x स्क्वायर बच गया। लास्ट के दोनों नंबर प्लस 11x माइनस 6 एज इट इज। अगेन एनी डाउट यहां तक, इस स्टेप तक? नाउ अब आप इस माइनस 5x स्क्वायर में x का डिवाइड करोगे तो रिजल्ट माइनस 5x, x इंटू माइनस 5x माइनस 5x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और इनका प्रोडक्ट प्लस 5x, माइनस 1 माइनस 5x से मल्टीप्लाई होके प्लस 5x। नाउ साइन चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करने पर 6x माइनस 6। अगेन एनी डाउट? जहां आपको डाउट है वो आप मैसेज से हम माइक ऑन करके पूछ लेना। अगर आपका कोई डाउट नहीं सामने दिखता है तो मतलब अपन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ना। तो यहाँ तक अब ये 6x से अपन x को डिवाइड करने जा रहे हैं, तो प्लस 6x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 6, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल कैंसिल और 0। कंप्लीट, डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब वही फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दो ब्रैकेट वो आ गया ना। अब आप क्या लिखने जा रहे हो? नाउ देयरफॉर x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हो गया आपका डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। अब आपको इसको फर्दर फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। आपको मालूम है लास्ट में प्लस 6 लिखा है, 6 का मतलब हो गया 2 इंटू 3 6 और 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 भी है, लेकिन माइनस 5 है इसलिए दोनों नेगेटिव। क्या मिले आपको? माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा, और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा। तो माइनस 5x को अपन क्या लिख देंगे? माइनस 2x माइनस 3x, है ना। तो माइनस 5x के अपन ने फैक्टर किया आगे, ये सेम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, देन x माइनस 1 सेम। इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2 बच गया, और इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2। माइनस 3 कॉमन लोगे तो बीच में जो 6 प्लस का है वो नेगेटिव हो गया। अब x माइनस 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, x माइनस 1 x माइनस 2 कॉमन, और रिमेनिंग x माइनस 3 बचा हुआ पार्ट। ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर, ये फैक्टराइजेशन। इसमें और पहले एग्जाम्पल में एक ही डिफरेंस था। पहले एग्जाम्पल में एक फैक्टर आपको दिया हुआ था जिससे आपको x की वैल्यू मालूम थी, और दूसरा क्वेश्चन में वो वैल्यू भी आपने खुद फाइंड करी है। अब कंप्लीट एग्जाम्पल 2 डिफरेंस आपके सामने। नाउ अगेन एनी डाउट? सर हाँ बोलो। हम इस x माइनस 1 को इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ही आ जाएगी ऊपर वाली टर्म। अपने को मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, अपने को फैक्टराइजेशन करना है। 1 2 3 4 5 जितने पॉसिबल ब्रैकेट्स हैं वो बताने हैं जिनका प्रोडक्ट ये हो जाए, ब्रैकेट्स में फैक्टर्स करने। अगर मैं इन दोनों को इनटू कर दूंगा तो वापस ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। तो मुझे तो आंसर फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को ब्रेक करना है, ब्रेक, कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है,
कुछ पार्ट में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट करने पर मुझे वापस वही मिले, तो मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनका ब्रेकिंग करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। 1 2 3 ये 3 ब्रेकिंग हो गए, इन तीनों का प्रोडक्ट तो वापस ऊपर आएगा ही आएगा, लेकिन एक्सपेंशन नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन, और ये फैक्टराइजेशन। नाउ एनी डाउट और कोई? कंप्लीट 3 ब्रैकेट में ये फैक्टराइज हो गया। इस तरह से आपने क्वेश्चन किया कि नाउ ये था एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, आपको खुद करना है पूरा, क्वेश्चन लिख रहा हूं, कंप्लीट पूरा करना, जिसका आंसर है बताना। फैक्टराइज x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x plus 20 if it is given that x plus 2 is its factor. यस अब आपको सिर्फ डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन इसमें चेक तो करना ही नहीं है, ऑलरेडी है ही। तो x प्लस 2 से आप इसको डिवाइड करोगे, फिर जो फैक्टर आएंगे दो उनको फर्दर सॉल्व करोगे, और लास्ट में मुझे इसके पूरे कंप्लीट फैक्टर्स बताओगे, जैसे मैंने लास्ट में लिखा है ना। तो स्टार्ट करो डिवाइड करना। Sir, यस बोलो। x plus 1, x plus 2, x plus 10. यस करेक्ट। x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 10 इसके फैक्टर्स हैं, कंप्लीट फैक्टर्स हैं, करेक्ट है। तो आपने जो निकाला जिसने ठीक है, जिसका बाकी है चेक करना। x प्लस 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को, तो x क्यूब में x का डिवाइड जाएगा x स्क्वायर टाइम x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 2 को x स्क्वायर से इंटू करने पर 2x स्क्वायर। नाउ माइनस माइनस ये कैंसिल, 13 में से 2 माइनस हुआ 11x स्क्वायर, देन प्लस 32x, देन प्लस 20। नाउ अब 11x स्क्वायर में x का डिवाइड करने पर प्लस 11x, तो यहाँ आएगा 11x स्क्वायर, 2 इंटू 11 22x, सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल हो गया, 32 में से 22 माइनस हुआ 10x प्लस 20। अब इस 10x में x का डिवाइड करेंगे तो प्लस 10, x इंटू 10 10x, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस 20, नेगेटिव नेगेटिव होके कैंसिल होके ये आपका रिमाइंडर 0, ये वो आपका डिवीजन। अब आप क्या करोगे, बाकी जो बचा उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। अब आपको लिखना है होल एक्सप्रेशन, यानी कि x क्यूब, देयरफॉर x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20
इज इक्वल टू, जिससे आपने डिवाइड किया x प्लस टू, एंड देन जो आपका क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, ये हो गया। अब लास्ट जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर करो। लास्ट में नंबर 10 है, 10 का मतलब 10 इंटू 1, 10 को 1 से इंटू करने पर 10, और 10 और 1 को ऐड करने पर मिडिल में आपको दिख रहा है 11। तो 10 के फैक्टर हुए प्लस 10 प्लस 1, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से अपन लिख सकते हैं x प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस x प्लस 10, 11 को हम लिख सकते हैं प्लस 10 प्लस 1, देन x प्लस टू। अब x स्क्वायर और 10x में से x कॉमन ले लोगे, x प्लस 10 बचेगा। इन दोनों में से तो केवल 1 कॉमन है और x प्लस 10, एंड देन x प्लस टू, x प्लस 10 कॉमन अगेन, और नेक्स्ट ब्रैकेट में बचा x प्लस 1। ये आपका आंसर। एनी डाउट? डिवीजन और फैक्टराइजेशन कैसे करते? नाउ क्लियर सबको? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? ओके, ये थर्ड, जिसमें आपको डायरेक्ट डिवाइड करना था, बाद में फैक्टराइजेशन। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन, फैक्टराइज 9z क्यूब, 9z क्यूब माइनस 27z स्क्वायर माइनस 100z प्लस 300। If it is given that 3z plus 10 is a factor, तो आप करो, इसको डिवाइड करो सीधा डायरेक्ट, अपने आप करके बताओ, देखते हैं कौन। वापस मेथड वही है, 3z प्लस 10 से इसको डिवाइड करो, देखो।
Sir, 3z yes. minus 10 into z minus 3 into 3z plus 10. यस करेक्ट करेक्ट है आंसर, बिल्कुल सही आपका। देखो 9z³ में अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाओ तो रफ में 9z³ में 3z का डिवाइड करने पर एक पावर भी कम होगी 3 में से, और 3 से जब 9 गएगा तो 3 और इसको कट करोगे तो z², 3z²। कितनी बार डिवाइड गया? 3z²। 3 into 3 9, z और z² z³। अब 10 को 3 से करोगे तो 30 हो गया और z²। अब साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव साइन के साथ ऐड हो जाएंगे 57z²। 30 + 27 दोनों ऐड हो गए। बाकी इसके आगे क्या क्या लिखा है? -100z + 300। अब रफ में -57z² में 3z का डिवाइड करोगे तो माइनस तो आएगा ही, 3 से कट के 19 और एक z कट जाएगा तो z। कितनी बार डिवाइड किया? -19z। अब 3z को -19z से इंटू करने पर -157z। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 19 into 10 190 और z। अब साइन चेंज, पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, 190 में से 100 को माइनस करने पर 90 हो गया और प्लस 300। अब 90z में 3z का डिवाइड करने पर 90z डिवाइडेड बाय 3z, z से z कैंसिल, 3 से 30 आ गया। अब कितनी बार डिवाइड गया? +30। तो आपको मिला 30 into 3 90z और 10 को 30 से इंटू करने पर 300, साइन चेंज करने पर दोनों कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया है, अब उसको फैक्टराइज करना रहेगा, है ना। तो 3z² -19z + 30, 30 और 3 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 90 हो जाएगा, और 90 के लिए 19 लाने के लिए आपके फैक्टर होंगे 10 और 9। तो 3z² -10z -9z + 30। अब इन दोनों में से कॉमन नहीं है, केवल z। 3z -10, इनमें से 3 कॉमन लेने पर